हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम दोस्तों हिंदी साहित्य के गद्य साहित्य के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। गद्य साहित्य की सीरीज में हमारी 3-4 क्लासेज रहेंगी, जिसमें लगभग हम 150 से 200 क्वेश्चन एक क्लास में करेंगे, जिससे कि आपका गद्य वाले प्रश्नों पर भी आपका अच्छा अभ्यास हो जाएगा। तो चलिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि सेकंड ग्रेड की संस्कृत डिपार्टमेंट की जो परीक्षा है वो नज़दीक है, इसलिए आप हमारे चैनल पे पढ़ी हुई बहुत सारी क्लासें पढ़ी हुई हैं। रचनाओं से संबंधित, भाषा से संबंधित, शब्द शक्तियों की एक क्लास पढ़ी हुई है, आप उनको अच्छी तरह से देख सकते हैं। वो निश्चित ही आपके काम आएंगी। और इस पेपर के बाद में हम निरंतर और बहुत अच्छी तरह से नए सिरे से हम क्लासेस शुरू करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। राजा भोज कहानी के लेखक हैं राजा लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सदा सुख लाल। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद वो दोस्तों राजा भोज का सपना नामक कहानी के लेखक हो जाएंगे। किसकी भाषा आधुनिक हिंदी गद्य के सर्वाधिक निकट है? इंशाअल्लाह खां, जॉन गिलक्राइस्ट, मुल्ला वजही, पंडित सदासुख लाल। बताइए दोस्तों। तो इनमें से हमारे पंडित सदासुख लाल हैं, उनकी भाषा है वो आधुनिक हिंदी के सर्वाधिक निकट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य परंपरा का प्रवर्तन करने वाले 4 विद्वान माने हैं: पंडित सदासुख लाल, इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। इसमें उन्होंने आधुनिक हिंदी का जो पूरा आभास है वो पंडित सदासुख लाल और इंशाअल्लाह खां की कहानियों में ही माना है, गद्य में ही माना है। और इनमें भी पंडित सदासुख लाल की भाषा अधिक निकट ठहरती है, इसलिए इन्हें आधुनिक गद्य की परंपरा का प्रवर्तन करने का श्रेय भी आचार्य शुक्ल देते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी की तर्ज पर लिखा हुआ प्रथम हिंदी उपन्यास किसे माना? भाग्यवती, ठेठ हिंदी का ठाठ, परीक्षा गुरु, नूतन चरित्र। तो यहाँ दोस्तों 1882 में हिंदी अंग्रेजी की तर्ज पर लिखा हुआ जो प्रथम हिंदी उपन्यास है वो आचार्य शुक्ल ने भाग्यवती को माना है। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? सॉरी दोस्तों, परीक्षा गुरु को यहाँ पर माना है, परीक्षा गुरु को माना है लाला श्रीनिवास दास को। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे दोस्तों हमारे लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु कब प्रकाशित हुआ? तो 1882 में ये प्रकाशित हुआ। अब हमने 3 यहाँ पे बातें सीख ली कि आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का जो पहला उपन्यास है वो माना है परीक्षा गुरु को, जिसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास, और जिसका प्रकाशन हुआ था 1882 में। भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं श्रद्धाराम फुल्लौरी, श्रीनिवास दास, भारतेंदु, कार्तिक प्रसाद खत्री। तो दोस्तों इसके लेखक जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके भाग्यवती उपन्यास हो जाएगा श्रद्धाराम फुल्लौरी का। भाग्यवती उपन्यास कब छपा? 1870, 1789, 1877, 1872। तो भाग्यवती उपन्यास की रचना श्रद्धाराम फुल्लौरी जी ने 1877 में की थी। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा उपन्यासों का अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह, बाल मुकुंद गुप्त, राधा कृष्णदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताइए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा नामक उपन्यासों का अनुवाद किसने किया? तो दोस्तों पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा इन उपन्यासों का अनुवाद है वो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था।
कौन से उपन्यास में दिल्ली के सेठ पुत्र की कथा है जो कुसंगति में पड़ता है और उसका उद्धार उसके मित्र की सहायता से होता है? भाग्यवती, कामनी, निस्सहाय हिंदू, परीक्षा गुरु। तो ये हमारा अंग्रेजी ढंग का जो पहला उपन्यास है वही दोस्तों इसमें परीक्षा गुरु आ जाएगा। इसमें लाला मदन मोहन की कथा है। वो सेठ का पुत्र रहता है, कुसंगति में पड़ जाता है और किस प्रकार उसका नैतिक पतन होता है और फिर किस प्रकार उसका उद्धार होता है, इसकी पूरी कथा परीक्षा गुरु में बताई गई है। परीक्षा गुरु उपन्यास की शैली है समीक्षात्मक, उपदेशात्मक, विवरणात्मक, विवेचनात्मक। तो इसकी जो शैली हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी उपदेशात्मक, क्योंकि यहाँ पर उपदेश के माध्यम से उसका उद्धार बताया गया है। तिलिस्म और अय्यारी प्रधान उपन्यास है। रतिनाथ की चाची, काले कारनामे, भूतनाथ और चंद्रकांता। तो इस पर दोस्तों जो प्रधान उपन्यास हो जाएगा तिलिस्म और अय्यारी का, जिसके जनक थे बाबू देवकीनंदन खत्री जी। तो इनका जो उपन्यास है दोस्तों चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति। तो ये हो जाएगा चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति के रचनाकार हैं। देखिए दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपके देवकीनंदन खत्री हो जाएंगे। उपन्यास पत्रिका किसने निकाली? किशोरीलाल गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, राधा चरण गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी। तो ये दोस्तों हमारे उपन्यास पत्रिका है वो निकाली किशोरीलाल गोस्वामी जी ने। बंग विजेता और दुर्गेश नंदिनी उपन्यासों के रचनाकार हैं राधा चरण गोस्वामी, कार्तिक प्रसाद खत्री, गोपाल राम गहमरी, बाबू गदाधर सिंह। तो बंग विजेता और दुर्गेश नंदिनी दोस्तों उपन्यास है बाबू गदाधर सिंह का। अगला हमारा प्रश्न है इंदिरा व राधा रानी उपन्यासों की रचना किसने की? राधा रमण शर्मा, प्रताप नारायण मिश्र, बाबू गदाधर सिंह, बाल मुकुंद गुप्त। तो दोस्तों इंदिरा और राधा रानी नामक उपन्यासों की जो रचना है वो की थी हमारे प्रताप नारायण मिश्र जी ने। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों अधकिला फूल उपन्यास के उपन्यासकार हैं बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरीलाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो अधकिला फूल है दोस्तों ठेठ हिंदी का ठाठ है, वो दोनों उपन्यास हैं हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के। श्रद्धाराम फुल्लौरी कृत उपन्यास भाग्यवती किस प्रकार का उपन्यास है? मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, सामाजिक। तो ये जो दोस्तों है हमारा भाग्यवती सामाजिक उपन्यास की श्रेणी में आता है। निस्सहाय हिंदू उपन्यास के रचयिता हैं राधा कृष्ण दास, राधिका रमण प्रसाद सिंह, किशोरी लाल गोस्वामी, बाल कृष्ण भट्ट। तो निस्सहाय हिंदू है हमारे राधा कृष्ण दास का। मैं दोस्तों ज़्यादा यूँ नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे सब प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं, आपको सारे प्रश्न यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि अभी बताऊंगा तो आपका अगला प्रश्न है वो फिर कोई काम का नहीं रहेगा। गुप्त गोदना व भूतनाथ उपन्यासों के लेखक हैं गोपाल राम गहमरी, नागार्जुन, देवकीनंदन खत्री, हरे कृष्ण जौहर। तो गुप्त गोदना व भूतनाथ दोस्तों उपन्यास हैं हमारे देवकीनंदन खत्री जी के। चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, ठीक है, भूतनाथ, गुप्त गोदना। गहमरी जी किस उपन्यासकार से प्रभावित थे? डेविड ईस्टन, आर्थर कॉनन डॉयल, रविंद्रनाथ टैगोर, डेविड स्कोल्टन।
तो गोपाल राम घेवरी जी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का जनक कहा जाता है और पश्चिम के बहुत प्रसिद्ध जासूसी उपन्यासकार थे आर्थर कॉनन डॉयल, इसलिए घेवरी जी को हिंदी का आर्थर कॉनन डॉयल भी कहा जाता है। हिंदी में श्रीमद् भागवत का स्वतंत्र अनुवाद अग्रलिखित में किस कृति में हुआ है? भागवत सार, भागवत सुख, सुख सागर, श्री भागवत। तो हिंदी में श्रीमद् भागवत का स्वतंत्र अनुवाद जो करने वाले हैं दोस्तों वो हैं हमारे सदा सुखलाल जी पंडित जी, जिन्होंने महत्वपूर्ण ग्रंथ सुख सागर की रचना की थी और जिनकी हिंदी को आधुनिक हिंदी भाषा के सर्वाधिक निकट आचार्य शुक्ल जी ने माना है। भागवत के दशम स्कंद के अनुवाद की कृति है रतन सागर, प्रेम सागर, सुख सागर, प्रेम सुख सागर। तो दशम स्कंद का अनुवाद हुआ है दोस्तों किसमें? ये हुआ है आपका भागवत के दशम स्कंद के अनुवाद की कृति है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके प्रेम सागर में। बाल मुकुंद गुप्त का कामनी उपन्यास है राजनैतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक। तो बाल मुकुंद गुप्त का जो कामनी उपन्यास है वो हो जाएगा दोस्तों आपके सामाजिक उपन्यास है। वीरमणि उपन्यास मिश्र बंधुओं द्वारा रचित है। यह किस लिए प्रसिद्ध है? शैली की मौलिकता के लिए, कथ्य की मौलिकता के लिए, ऐतिहासिकता व मौलिकता के लिए, ऐतिहासिकता के लिए। तो वीरमणि जो मिश्र बंधुओं द्वारा गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र का जो उपन्यास है वो दोस्तों आपको ऐतिहासिक उपन्यास है और अपनी दृष्टि में एक मौलिकता की पहचान भी रखता है। ऐसा कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास है जिसे पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखनी पड़ी? गोदान, चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता भूतनाथ। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका चंद्रकांता संतति, क्योंकि चंद्रकांता उपन्यास की धूम है वो सारे जगत में मच चुकी थी और इसके बाद चंद्रकांता संतति है वो इन्होंने लिखा, बहुत बड़ा उपन्यास है, उसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। आदर्श हिंदू और आदर्श गृहस्थ उपन्यास लज्जाराम मेहता के किस तरह के हैं? हिंदू सुधारवादी, सामाजिक सुधारवादी, पारिवारिक सुधारवादी, धार्मिक सुधारवादी। तो ये हो जाएंगे दोस्तों समाज को सुधार रहे थे आदर्श हिंदू और आदर्श गृहस्थ। सामाजिक सुधारवादी। अगला आपका प्रश्न है, अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो किसके उपन्यासों को पढ़ेंगे? जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, प्रसाद, प्रेमचंद। तो ये दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है जिन्होंने प्रेमचंद के बारे में युक्ति कही है। प्रेमचंद ने किस तरह के उपन्यास लिखे? सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सुधारवादी सामाजिक, आदर्शवादी सामाजिक। तो प्रेमचंद ने दोस्तों राजनीतिक उपन्यासों की शुरुआत करी थी और सामाजिक उपन्यास भी उन्होंने लिखे थे। उनके हर उपन्यास में राजनीति के चरित्र हैं वो आते हैं। प्रेमचंद का प्रथम प्रौढ़ कलात्मक उपन्यास सेवा सदन किस समस्या पर लिखा गया था? भारतीय किसानों की, भारतीय मजदूरों की, वेश्याओं की, योगाभ्यास व पुनर्जन्मवाद की। तो ये जो समस्या थी दोस्तों सेवा सदन, बाजारे हुस्न जिसका नाम था, तो ये हमारी क्या है वेश्याओं की समस्या पर लिखा गया था। प्रेमचंद का प्रेमाश्रम किस समस्या पर आधारित था? किसान समस्या, भूषण लालसा समस्या, श्रमिक समस्या, प्रेम विवाह समस्या। तो प्रेमाश्रम है ये हमारा किसान समस्या पर आश्रित था। अग्रलिखित में प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। प्रेमा, वरदान,
प्रतिज्ञा इरावती, तो ये आप सीधा से जानते हैं, इरावती है वो प्रसाद जी का उपन्यास है। किसान एवं मजदूर के शोषण की करुण गाथा का उपन्यास है भिखारिणी, कायाकल्प, गोदान, सेवा सदन, तो ये आपको बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, इसका हो जाएगा दोस्तों गोदान। प्रेमचंद को इस नाम से भी जाना जाता है धनपत राय, गुलाब राय, धनसुख राय, सुकांत राय, तो ये हम जानते हैं धनपत राय के नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से रचनाएं करते थे? प्रेमचंद, नवाब राय, धनपत राय, गुलाब राय, तो ये हो जाएगा नवाब राय। हमने दोस्तों देखा था कि प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम था वो था धनपत राय, लेकिन जब ये उर्दू में लिखते थे नवाब राय, लेकिन उनकी जो सोजे वतन नामक जो पुस्तक है वो अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर ली थी। उसके बाद ये मुंशी दया नारायण निगम के कहने पर हिंदी में लिखने लगे थे। शुरुआत में हिंदी में उर्दू में ही लिखते थे, लेकिन हिंदी में उनका अनुवाद कर देते थे, और बाद में इनका जो जैसे पहला उपन्यास कायाकल्प है वो पूर्णतः पहले हिंदी में ही लिखा गया था, और बाकी के जो पहले उपन्यास हैं वो पहले उर्दू में लिखते थे, उसके बाद में हिंदी में लिखते थे। तो नवाब राय से उर्दू में लिखते थे। प्रेमचंद की कौन सी रचना को अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया था? ये था दोस्तों सोजे वतन। अब देखिए, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा भी बताऊंगा तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो आउट हो जाएगा। प्रसिद्ध रचना गोदान का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये दोस्तों 1932, 1936, 1934, 1937, तो ये हमारा 1936 का दोस्तों, उसके बाद ही प्रेमचंद का है वो निधन हो जाता है। धनिया किस उपन्यास की पात्रा है? सेवा सदन, ये आप जानते हैं। हीरा और धनिया उसकी पत्नी गोदान उपन्यास की मुख्य पात्र है। सुमन किस रचना की नायिका है? सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, गबन, तो ये हो जाएगी दोस्तों सुमन है सेवा सदन की नायिका है। सेवा सदन जो कि वेश्याओं की समस्या पर आधारित है। रंगभूमि उपन्यास का नायक कौन है? प्रेम सिंह, होरी, सूरदास, ज्ञान शंकर, तो इसका जो नायक है वो है दोस्तों सूरदास। इसमें औद्योगिकरण की समस्याओं पर भी विचार किया गया है। प्रेमचंद की अधूरी कृति है, तो 1937 में ये मंगलसूत्र लिख रहे थे, इसी को छोड़ करके चले गए। गोदान उपन्यास है यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख, यथार्थवादी, आदर्शवादी, यथार्थोन्मुख, आदर्शवादी, तो ये दोस्तों पूर्णतः इनमें प्रेमचंद का यथार्थवादी रूप दिखाई देता है। 1936 में जैसा कि प्रगतिशील प्रथम जो प्रगतिशील लेखकों का जो संघ हुआ था, अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, उसके ये सभापति भी बने थे, और इसका मतलब है कि ये मार्क्सवाद से यानी यथार्थवाद से पूरी तरह प्रभावित हो चुके थे, और पूरे तरह यथार्थवादी आदर्शवाद से इनका मोहभंग हो गया था। होरी कौन था? गोदान के नायक का पुत्र, गोदान के नायक का मित्र, गोदान का नायक, गोदान के नायक का भाई, तो होरी है, मैंने आपको देखो बताया था। थोड़ा सा भी बताऊंगा तो अगला क्वेश्चन है वो दोस्तों क्या है, आउट हो जाएगा। होरी है वो है हमारे गोदान का नायक हो जाएगा, होरी और धनिया। निर्मला उपन्यास आधारित है वेश्या समस्या पर, आभूषण लालसा पर, महिलाओं के शोषण पर, दहेज प्रथा व अनमेल विवाह पर, तो निर्मला जो हमारा उपन्यास है दोस्तों वो हो जाएगा दहेज प्रथा व अनमेल विवाह पर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का उपन्यास नहीं है तितली, इरावती, कंकाल, हृदय की प्यास, तो हृदय की जो प्यास है दोस्तों ये नहीं है। देहाती दुनिया के रचयिता हैं प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय, राधा चरण गोस्वामी, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। देहाती दुनिया के दोस्तों जो रचयिता हो जाएंगे वो है आपका पहला आंचलिक उपन्यासकार, भी कई आलोचकों ने इसको माना है, तो ये हो जाएंगे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। अरे सॉरी दोस्तों, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों शिवपूजन सहाय हो जाएगा। देखिए कई बार क्या है कि ध्यान इस तरह रहता है वीडियो बनाते समय कि थोड़ा सा भी क्या है कि भूल चूक से भी हमारा गलत हो जाता है, जबकि बहुत सा नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है तो वो भी हमारा गलत हो सकता है, तो वो केवल दोस्तों क्या है थोड़ी सी, हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं हो, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा क्या है वो बहुत ज़्यादा क्या तो सरल क्वेश्चन होगा वही गलत हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान का दोस्तों फर्क पड़ता है। माँ भिखारिणी उपन्यास किसने लिखे? अब देखिए ये इस क्वेश्चन पे मेरी थोड़ा सा ध्यान चला गया था, तो इसलिए तो ये जो माँ और भिखारिणी जो उपन्यास हैं दोस्तों वो आपके लिखे थे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक ने।
दिल्ली का दलाल के लेखक हैं गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी और देवकी नंदन खत्री, वेचन शर्मा उग्र। तो इसके जो दोस्तों लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे पांडे, वेचन शर्मा उग्र। हृदय की प्यास रचना के रचयिता हैं चतुर्सेन शास्त्री, शिवपूजन सहाय, राधाचरण गोस्वामी, विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक। तो इसके जो हो जाएंगे हृदय की प्यास रचना के रचयिता वो हो जाएंगे दोस्तों आपके चतुर्सेन शास्त्री। चंद हसीनों के खतूत के रचनाकार हैं बेचन शर्मा उग्र, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राय, इलाचंद्र जोशी। तो चंद हसीनों के खतूत के दोस्तों रचनाकार हो जाएंगे बेचन शर्मा उग्र। पर्दे की रानी, प्रेत और छाया के रचनाकार हैं पर्दे की रानी, प्रेत और छाया के रचनाकार हैं गोपाल राम गहमरी, देवकी नंदन खत्री, बाबू देवकी प्रसाद, इलाचंद्र जोशी। तो पर्दे की रानी है दोस्तों वो हो जाएगा आपका इलाचंद्र जोशी, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है। इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है भिखारिणी, प्रेतात्मा, इरावती, सन्यासी। तो सन्यासी हमने भिखारिणी माँ और भिखारिणी तो देख ली विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक के। इरावती उपन्यास है दोस्तों वो भी देख लिया है हमने। सन्यासी जो उपन्यास है वो हो जाएगा आपका इलाचंद जोशी का। अगला चलते हैं, सन्यासी उपन्यास है तो ये दोस्तों हमने बताया अभी मनोविश्लेषणवादी रचनाकार हैं, तो ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हो जाएगा। अग्रलिखित में से गलत सूची को अलग कीजिए। विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक, माँ भिखारिणी, बिल्कुल दोस्तों सही है। बेचन शर्मा उग्र, दिल्ली का दलाल, चंद हसीनों के खतूत, बिल्कुल सही है। जैनेन्द्र का हो जाएगा दोस्तों परख, सुनीता, त्यागपत्र, बिल्कुल सही है। इलाचंद्र जोशी का हो जाएगा सन्यासी। सन्यासी तो इनका है लेकिन माँ और भिखारिणी हमने देखा था अभी विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक का है, तो ये गलत हो जाएगा। अग्रलिखित ऐतिहासिक उपन्यासों में से एक नहीं है। विराटा की पद्मिनी, मृगनयनी, गढ़कुंडार, खंजन नयन। तो ये जो दोस्तों हमारे विराटा की पद्मिनी वृंदावन लाल वर्मा, मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा, गढ़कुंडार भी उन्हीं का है। खंजन नयन जो उपन्यास है दोस्तों वो है हमारे, मैं बताऊंगा नहीं, तो ये क्या है, एक चरित्रात्मक उपन्यास है जो कि सूरदास के जीवन पे लिखा गया है। बेचन शर्मा उग्र की कृति है बुधुआ की बेटी, सागर तल, हृदय की प्यास, उफनता हृदय। तो ये दोस्तों इनकी हो जाएगी बुधुआ की बेटी। उपेंद्र नाथ अशक के उपन्यासों में से एक नहीं है। सितारों के खेल, गिरती दीवारें, उठते प्राचीर, गरम राख। कौन सा उपन्यास दोस्तों अशक जी का नहीं है? तो ये हो जाएगा हमारा उठते प्राचीर उपन्यास। ठीक है। झूठा सच उपन्यास किस समस्या पर आधारित है? निम्न वर्ग के शोषण की, देश विभाजन की त्रासदी, सर्वहारा वर्ग की, भारत की आज़ादी की। तो झूठा उपन्यास है दोस्त, झूठा सच है वो आपके देश विभाजन की त्रासदी पर दोस्तों आधारित है। इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है वो आप मुझे दोस्तों नीचे कमेंट करके बताएंगे। चित्रलेखा कितने भाग थे इसके, वो सारा आप कमेंट करके बताना है। चित्रलेखा, पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव किसके उपन्यास हैं? भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, भगवती प्रसाद वाजपेयी, उदय शंकर भट्ट। तो चित्रलेखा, पतन, 3 वर्ष ये दोस्तों हमारे हो जाएंगे आपके भगवती चरण वर्मा जी के। चित्रलेखा तो 1934 में इनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, भगवती चरण वर्मा की समस्या क्या है? पारिवारिक समस्या, आर्थिक समस्या, पति पत्नी संबंध, राजनीतिक समस्या। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते दोस्तों यहाँ पर क्या है, आज़ादी के बाद की राजनीतिक व्यवस्था को जो विकास के लिए वादे किए गए थे उनको टेढ़े मेढ़े, रोटी कपड़ा मकान के जो वादे किए गए थे उनको टेढ़े मेढ़े रास्तों के रूप में दिखाया गया है।
कि वो गोल गोल बातें किए गए थे, लेकिन कोई भी उनका फल है वो नहीं मिला। पीढ़ियों के साथ बदलते मूल्य किस रचना का कथन है? सीधी सच्ची बातें, भूले बिसरे चित्र, आखिरी दांव, रेखा। तो भूले बिसरे चित्र हैं दोस्तों, वो हो जाएगा इसका। चलते चलते निमंत्रण, यथार्थ के आगे, टूटा टी सेट, विश्वास का बल, सपना बिक गया, सूनी राह है, उपन्यासों के रचनाकार कौन है? भगवती प्रसाद वाजपेयी, अमृतलाल नागर, उदय शंकर भट्ट, रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो चलते चलते निमंत्रण, यथार्थ के आगे, टूटा टी सेट, विश्वास का बल, सपना बिक गया, सूनी राह है, उपन्यास के रचनाकार हो जाएंगे हमारे भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। वर्मा जी अलग हैं, ये अलग हैं। व्यक्ति और समाज पर आधारित केंद्रित उपन्यास है। खंजन नयन, सागर लहरें और मनुष्य, शेष अशेष, बूंद और समुद्र। तो व्यक्ति और समाज पर दोस्तों व्यष्टि और समष्टि का जो संबंध बताया गया है वो हमारे बूंद और समुद्र में बताया गया है। बूंद यहाँ पर दोस्तों व्यक्ति का प्रतीक है, समुद्र यहाँ पर समष्टि का प्रतीक है। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे देखो बिहारी रत्नाकर है, सूरदास है, मीरा पदावली है और तुलसीदास है, कबीरदास है, इन सारे पर हमने प्रश्नोत्तर ये बहुत अच्छी तरह से करवा रखी है। यदि आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो आप RPSC सेकंड ग्रेड 2024 की एक प्लेलिस्ट है बनी हुई है, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। और तब भी नहीं पा रही है तो आप हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चैनल की लिंक है, वहाँ पे आपको सारी वीडियो लगातार शेयर की जाती हैं, इसलिए आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे आप मैसेज भी कर सकते हैं। बूंद और आप यदि उनको 2 बार आप ले जाओगे तो मैं बता रहा हूँ आपका रचना वाला जो आपका पोर्शन है वो आपका बहुत हद तक मैं बता रहा हूँ 100% आपके क्वेश्चन है वो सही जाएंगे यदि आपने अच्छी तरह से वो पढ़ लिए। बूंद और समुद्र के रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, उदय शंकर भट्ट, उदयन वाजपेयी। तो बूंद और समुद्र है वही हमारा दोस्तों किसका है? अमृतलाल नागर का है। मानस का हंस उपन्यास किस पर आधारित है? सूरदास पर, कबीर पर, रामचरित मानस पर, तुलसीदास पर। तो मानस का दोस्तों हंस है वो हमारे किस पे है? तुलसीदास पे है। और अभी हमने जो पहले पढ़ा था वो था हमारा कौन सा? खंजन नयन। तो दोस्तों वो किस पर है? सूरदास पर है। सुहाग के नूपुर एकदा नैमिषारण्य, सेठ बांकीमल करवट के उपन्यासकार हैं चतुरसेन शास्त्री, भगवती चरण वर्मा, इलाचंद्र जोशी, अमृतलाल नागर। तो इसके भी जो दोस्तों उपन्यासकार हो जाएंगे अमृतलाल नागर हो जाएंगे। उदय शंकर भट्ट के उपन्यास हैं सपना बिक गया, सूनी राह है, सीधी सच्ची बातें, रेखा, इतस्ततः, चलते चलते, विश्वास का बल, डॉक्टर शेफाली, शेष अशेष, लोक परलोक। उदय शंकर भट्ट के उपन्यास हो जाएंगे दोस्तों डॉक्टर शेफाली, शेष अशेष, लोक परलोक। धर्मपुत्र, गोली और खग्रास नामक सामाजिक उपन्यास किसने लिखे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अश्क, आचार्य चतुरसेन शास्त्री। तो धर्मपुत्र हो जाएगा दोस्तों गोली, खग्रास ये हो जाएंगे आचार्य चतुरसेन शास्त्री। गोली उपन्यास आधारित है रजवाड़ों की दासियों पर, मंदिरों की गड़गाहों पर, चतुराईपूर्ण झांसा देने पर, रंगमंच की अभिनेत्रियों पर। तो ये दोस्तों गोली जो उपन्यास है वो हो जाएगा रजवाड़ों की दासियों पर। प्रेत और छाया व पर्दे की रानी के लेखक हैं, ये पहले भी हमने देख चुके हैं, इलाचंद्र जोशी। सही जोड़ बताइए। अमृतलाल नागर पतन, जैनेन्द्र बाहर भीतर, विष्णु प्रभाकर तट के बंद, इलाचंद्र जोशी भूत के पाँव। तो ये विष्णु प्रभाकर का दोस्तों तट के बंद है वो उपन्यास यहाँ पर सही है।
चित्रलेखा उपन्यास आधारित है गोर्की के उपन्यासों पर, डेविड ईस्टन के उपन्यास पर, आर्थर कनन डॉयल के उपन्यास पर, अनातोले के उपन्यास पर। तो ये दोस्तों चित्रलेखा है वो अनातोले के उपन्यास पर आधारित है। मुक्तिपथ और सुबह के भूले उपन्यासों के लेखक हैं जैनेन्द्र अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी, देवराज। मुक्तिपथ व सुबह के भूले नामक उपन्यासों के लेखक हो जाएंगे इलाचंद्र जोशी। डॉक्टर देवराज का उपन्यास है पथ की खोज, रोड़े और पत्थर, पत्थर अल पत्थर भारत की खोज, द्वाभा परंतु सच तो ये है, सोया हुआ जल। डॉक्टर देवराज के उपन्यास है। तो ये हो जाएगी दोस्तों पथ की खोज, रोड़े और पत्थर। अगला हमारा प्रश्न है, गुनाहों का देवता सूरज का 7वां घोड़ा लिखा है नरेश मेहता ने, राहुल सांकृत्यायन ने, डॉक्टर रघुवंश ने, धर्मवीर भारती ने। तो ये जो उपन्यास है दोस्तों वो लिखा है धर्मवीर भारती ने। वे दिन के रचयिता हैं निर्मल वर्मा, मन्नू भंडारी, नरेश मेहता, कृष्णा सोबती। तो वे दिन के जो रचयिता हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे निर्मल वर्मा हो जाएंगे। नागार्जुन के उपन्यास हैं बाबा बटेश्वरनाथ, पार्टी कामरेड, पलसनमा तंतुजाल, वरुण के बेटे दुखमोचन, मेला आंचल, पथ की खोज। तो नागार्जुन के दोस्तों हो जाएंगे उपन्यास हो जाएंगे आपके कौन से हो जाएंगे, एक तो हमारा देखो बाबा बटेश्वरनाथ ये भी है, बलसनमा भी है लेकिन ये नहीं है, मेला आंचल पथ की खोज नहीं है, ये हो जाएंगे वरुण के बेटे है, और दुखमोचन ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। प्रभाकर माचवे के 3 छोटे छोटे उपन्यास हैं तंतुजाल, सोया हुआ जल, डूबते मस्तूल, परंतु, द्वाभा सांचा, परख सुनीता कल्याण, बीज मशाल, हाथी के दांत। तो परंतु, द्वाभा और सांचा ये उपन्यास प्रभाकर माचवे के छोटे छोटे उपन्यास हैं। अग्र लिखित में से आंचलिक उपन्यास है मुर्दों का टीला, मशाल, गंगा मैया, घरौंदा। तो ये हो जाएगा दोस्तों घरौंदा उपन्यास है वो रांगे राघव का आंचलिक उपन्यास है। रांगे राघव कृत ऐतिहासिक उपन्यास का नाम बताइए। कब तक पुकारूं, विषाद मठ, मुर्दों का टीला, सीधा साधा रास्ता। देखो टेढ़े मेढ़े रास्ते है वो भगवती चरण वर्मा का उपन्यास था, सीधा साधा रास्ता है वो रांगे राघव जी का है। तो रांगे राघव का जो दोस्तों ऐतिहासिक सुप्रसिद्ध उपन्यास है वो है आपके मुर्दों का टीला, जो कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता पर आधारित है। भैरव प्रसाद गुप्त कृत मशाल, गंगा मैया और सती मैया का चौरा किस प्रकार के उपन्यास हैं, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वर्ग संघर्ष के, मनोवैज्ञानिक। तो ये हो जाएंगे दोस्तों मार्क्सवादी उपन्यासकार हैं भैरव प्रसाद गुप्त, तो ये हो जाएंगे वर्ग संघर्ष के। निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास नहीं है, नागफनी का देश, रूपा जीवा, हाथी के दांत और बीज। तो ये हो जाएंगे आपके रूपा जीवा। रूपा जीवा उपन्यास है लक्ष्मी नारायण लाल का, लक्ष्मी नारायण शर्मा का, राजेंद्र यादव का, अमृतलाल नागर का। तो लक्ष्मी नारायण लाल का ये दोस्तों उपन्यास हो जाएगा। अग्रलिखित में से प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं भगवती चरण वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर। ऐतिहासिक उपन्यासकार हमने आगे पहले चर्चा की थी कि वृंदावन लाल वर्मा है वो ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, गोपाल राम गहमरी हैं वो जासूसी उपन्यासकार हैं, और तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासकार हैं आपके बाबू देवकीनंदन खत्री। वृंदावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यासों में से नहीं है मराठा की पद्मनी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मृगनयनी, सह और मात। तो ये हमने पहले देख लिया था पहले के प्रश्नों में भी, तीनों क्वेश्चन तीनों जो ऑप्शन हैं वो हमारे
ऐतिहासिक हैं लेकिन सह और मात नहीं है। निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा एक राजेंद्र यादव का नहीं है? गिरती इमारत, उल्टा, उखड़े हुए लोग, अनदेखे अनजाने पुल। तो गिरती इमारत है वो आपके राजेंद्र यादव का नहीं है। वैशाली की नगर वधू उपन्यास किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का, रांगे राघव का, भगवत शरण उपाध्याय का, आचार्य चतुर्सेन का। तो वैशाली की नगर वधू है दोस्तों वो हो जाएगा आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का। प्रसिद्ध उपन्यास है। सोमनाथ मंदिर पर आधारित सोमनाथ के रचयिता हैं अमृतलाल नागर, रांगे राघव, चतुर्सेन शास्त्री, भगवत शरण उपाध्याय। तो ये हो जाएगा आपका चतुर्सेन शास्त्री। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं गढ़कुंडार कच्छनाथ, बरसनमा वापा वटेसरनाथ, पुनर्नवा चारुचंद्र लेख, अमरवेल टूटे कांटे। तो इसके जो हैं दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो उपन्यास हैं वो हो जाएंगे, 4 उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। बाणभट्टी की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, नामदास का पूथा। तो ये हो जाएंगे दोस्तों पुनर्नवा और चारुचंद्र लेख। बाजस्त्रवा किस उपन्यास के नायक हैं? चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, नामदास का पोथा, बाणभट्टी की आत्मकथा। ये हो जाएंगे दोस्तों बाजस्त्रवा है वो नामदास का पोथा के नायक है। छांदोग्य उपनिषद पर आधारित उपन्यास है, कौन सा उपन्यास है? अनामदास का पोथा। बहती गंगा ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक हैं शिव प्रसाद रुद्र, नागार्जुन, राहुल सांकृत्यायन, रांगे राघव। तो ये हो जाएंगे दोस्तों शिव प्रसाद रुद्र। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी जिस शैली में लिखित है वह है पत्र शैली, संस्मरण शैली, इतिवृत्त शैली, रिपोर्ताज शैली। तो ये हो जाएगी दोस्तों रिपोर्ताज शैली में है वो लिखित है राग दरबारी। अगला है मेला आंचल के लेखक का अन्य दूसरा नाम कौन सा है? परती, परिकथा, दुखमोचन, वरुण के बेटे, रुकोगी नहीं राधिका। तो दूसरा उपन्यास कौन सा है? तो ये हो जाएंगे फणीश्वरनाथ रेणु का मेला आंचल है, जिनका अन्य उपन्यास है परती परिकथा। राहुल सांकृत्यायन के उपन्यास हैं मधुर स्वप्न, बहती गंगा, मशाल, इरावती, बीजगुप्त, नागफणी का देश, कल्याणी, परिणय, सुनीता, सिंह सेनापति, जय योधे, विस्मृत यात्री। तो दोस्तों राहुल सांकृत्यायन के जो उपन्यास हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके सिंह सेनापति, जय योधे, विस्मृत यात्री। ये तीनों उपन्यास हैं वो राहुल जी का उपन्यास है। नदी फिर बह चली उपन्यास किसने लिखा? राजेंद्र अवस्थी, रुद्रनाथ सान्याल, हिमांशु श्रीवास्तव, रामदरस मिश्र। तो हिमांशु श्रीवास्तव का है नदी फिर बह चली। जल टूटता हुआ के रचनाकार हैं राजेंद्र यादव, नागार्जुन, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, रामदरस मिश्र। तो इसके दोस्तों जल टूटता हुआ इसके हो जाएंगे रामदरस मिश्र। अब देखिए यादवेंद्र शर्मा चंद्र जी का खून का टीका। खून का टीका जो दोस्तों उपन्यास है वो हमारा लगा हुआ है और विशेष अच्छी तरह से हमने पढ़ा हुआ है। पूरे 13 पार्टों में वो उपन्यास है। यदि आप एक बार इन 13 पाठों को पढ़ जाते हैं, इसके अलावा 3 पार्टों में प्रश्नोत्तरी है और जैसे ही आप प्रश्नोत्तरी करेंगे तो उसके साथ साथ आप देखेंगे कि आपके पूरे उपन्यास का रिवीजन हो गया। इस तरह से मैंने वो उपन्यास पढ़ाया है और जिसने भी उस उपन्यास को पढ़ा इसका पिछली बार दोस्तों एक भी प्रश्न है उसका गलत नहीं हुआ। तो इसलिए आप उस उपन्यास को ज़रूर पढ़ें, उसी प्लेलिस्ट में वो दे रखा है। अग्रलिखित में से गलत को हटाइए। श्याम सन्यासी ने उत्थान उपन्यास लिखा, वीरेंद्र कुमार जैन ने मुक्तिदूत की रचना की, यादवेंद्र शर्मा ने सन्यासी और सुंदरी की रचना की, शिव प्रसाद रुद्र ने पानी के प्राचीर की रचना की।
तो ये हो जाएंगे शिव प्रसाद रुद्र ने दोस्तों पानी के प्राचीर की रचना की, गलत हो जाएगा। श्याम सन्यासी ने उत्थान लिखा, वीरेंद्र कुमार जैन ने मुक्तिबोध लिखा, यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने सन्यासी और सुंदरी की रचना की। तो ये है दोस्तों शिव प्रसाद रुद्र ने, रुद्र नहीं दोस्तों, ये मिस्र का है। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा था शिव प्रसाद रामदरस मिस्र का है पानी के प्राचीर। सोया हुआ जल उपन्यास लिखा है नरेश मेहता ने, रामदरस मिश्र ने, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने और अज्ञे ने। तो ये लिखा है दोस्तों सोया हुआ जल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। निम्नलिखित में से गलत कथन हटाइए। नरेश मेहता ने डूबते मस्तूल लिखा, निर्मल वर्मा ने वेदेन लिखा, मोहन राकेश ने अंधेरे बंद कमरे लिखा, महेंद्र भल्ला ने डाक बंगला लिखा। तो नरेश मेहता का दोस्तों डूबते मस्तूल है वो प्रसिद्ध उपन्यास है ही। निर्मल वर्मा का हमने पढ़ लिया वेदिन। मोहन राकेश का दोस्तों अंधेरे बंद कमरे प्रसिद्ध है ही है। महेंद्र भल्ला ने दोस्तों डाक बंगला नहीं लिखा। महेंद्र भल्ला का एक पति के नोट्स, नदी के द्वीप की विधा है नाटक उपन्यास एकांगी कहानी। तो नदी के दूध दोस्तों अज्ञे का उपन्यास हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने दोस्तों 100 प्रश्न हैं वो देखे हैं, और अगली वीडियो में हम इसी तरह से 100 प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो होने से भी आपके लिए भी और मेरे लिए भी बोझिल सी हो जाती है, और फिर क्या है थोड़ा सा ध्यान है वो भी हमारा स्थिर नहीं रह पाता है, तो वो गलत होने के चांस हैं वो 100 के बाद में ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए हम अगले प्रश्नों को अगली क्लास में देखेंगे। अब ये 6 क्लास लगातार आपको मिलती रहेंगी, आपको एक भी क्लास है वो मिस नहीं करनी है, अच्छी तरह से देखें। और जो भी मैंने आपको बताया पिछली प्लेलिस्ट में आपको वीडियो पड़ी हुई है वो आप देख सकते हैं। अच्छी तरह से आपका पेपर है वो, क्योंकि अमूमन रचना वाला जो पोर्शन है वो कोचिंग्स में कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता है, और यूट्यूब पर भी दोस्तों कहीं पर भी इतनी अच्छी तरह से नहीं पढ़ाया गया है। तो विद प्रश्नोत्तरी मैंने आपको पढ़ा रखा है, वो आप देखें। और इसके बाद में हम एक नई तरह से दोस्तों नई उमंग के साथ में नए प्रकार से हम अपने चैनल पे पूरे आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस की शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।